रोज सुनते हैं तो ये मर गया, ये मर गया, वो मर गया, समझते भी हैं, लेकिन फिर क्यों क्यों भूल जाते हैं। किसी का प्रश्न है कि रोज सुनते हैं कि ये मर गया, वो मर गया, देखते भी हैं, घर में भी कई मरे होंगे अपने ही मेंबर्स, समझते भी हैं, लेकिन फिर भी क्यों बार बार फिर भूल जाते हैं। इसमें जो एक शब्द अभी आया तो समझते हैं, यहीं गलती हो जाती है। समझता कोई नहीं है। तुम जब रास्ते में खड्डा देखते हैं, समझते हैं खड्डा है, फिर भी गिरते हैं। तुमको पता है ट्रेन जा रही है तो तुम पटरी पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि समझते हैं अगर खड़े होंगे तो उड़ जाएंगे। समझते नहीं है, समझा नहीं है, सुना है, बाहर से देखा है, अंदर से नहीं देखा है। इसी को ही माया कहते हैं। माया क्या है? कई बार तुमने सुना है कि एक बार एक के अंदर में अभिलाषा हुई तो मैं कबीर का दर्शन करूं। सुना था कबीर पूरन जो है आत्मा में रहता है, पूरन गुरु है, उससे ज्ञान मिलता है। तो जब उसको घर में गया देखने के लिए, मिलने के लिए, तो स्त्री बैठी थी। बोला मेरे को कबीर से मिलने का है, मेरे को बड़ी अभिलाषा है। बोला वो तो अभी मसाने में गया है, कोई मर गया था मसाने में गया है। लेकिन बोला तो मैं उसको पहचानूंगा कैसे? बोला उसके पीछे एक चक्कर चलता रहेगा। तुम जब मसाने में जाएगा तो उसके पीछे एक चक्कर दिखाई देगा, जिसके पीछे चक्कर दिखाई दे समझ जाना ये कबीर है। गया मसाने में, देखा तो ये तो सबके पीछे चक्कर चल रहा है। बोला अभी पता कैसा लगे तो इसमें कौन कबीर है? ये तो सब कबीर ही कबीर बैठे हैं। खड़ा हो गया, हैरान परेशान, पूछे कैसे कैसे कौन कबीर है। वो भी खड़ा हो गया तो उसके भी पीछे चक्कर चलने लगा। थोड़ी देर के बाद जैसे ही आग बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, मुर्दा जल के भस्म हो गया, धीरे धीरे निकलने लगे। जैसे ही बाहर निकले तो देखे चक्कर गुम, चक्कर गुम, चक्कर गुम, जो बाहर निकले चक्कर गुम। हैरानी की बात है, अभी अभी चक्कर चल रहा था, अभी अभी बाहर गए, वो चक्कर गुम हो गया। खड़े हो गया, बोला देखे तो सही किसके पीछे बाकी चक्कर चलता है। सबके चक्कर खत्म हो गया, बाकी एक को देखा इसका चक्कर चल रहा है। बोला यही कबीर होगा। जब कोई मरता है, मसाने में जाता है, मैंने कईयों को देखा है, मैं खुद कई बार गया हूं। इतना वैराग उसको आता है, कई शाहूकारों को, अरबपतियों को, करोड़पतियों को, फॉरेन में, यहाँ हिंदुस्तान में, जैसे ही मसाने में बैठेंगे बस क्या वैराग आता है। बस आज ही दुकान बंद कर देते हैं, ठगी बंद, ये बंद, वो बंद, एक दिन जाने का है, सब ज्ञान सुनाते हैं। अकेले आए हैं, अकेले जाने का है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाने के हैं। गुरु का भी ज्ञान सुन रहे हैं, बोलते हैं समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ में आता है। नोटबुक में भी मेरे पास लिखा पड़ा है, ऑडियो कैसेट में भी मेरे पास कैसेट देखो 2, 4, 500 कैसेट, पूरी अलमारी भरी पड़ी है। वीडियो कैसेट में है, सीडी भी अभी बना दी है, कहीं वीडियो कैसेट खराब ना हो जाए। सब मैं समझता हूं। चंद मिनटों के बाद अंदर का वैराग खत्म हो जाता है। इसको बोलता है माया। तभी गीता में भगवान ने बोला जितना बड़ा मैं हूं उतनी बड़ी मेरी माया है, क्योंकि ये सारी माया अंदर भरी पड़ी है। भीतर भीतर वचन नहीं जाता है, भीतर जागे हुए नहीं है, भीतर में अवेकनेस नहीं है। तभी रोज ये ज्ञान चलता है, रोज गुरु जगाता है, क्योंकि यहां से उठा और नींद आ जाएगी।
इधर से उठेगा जगत तुमको सत्य भासेगा। अष्टावक्र गीता का वचन तो सुनना। कई लोग देरी से आए, तो न मैं गृहस्थी हूं न सन्यासी हूं, मेरा कोई नहीं आश्रम है, नहीं वर्ण है, नहीं आश्रम है, न हिंदू हूं न मुसलमान हूं। तुमको सबको अंदर में ये पता नहीं है तो मैं गृहस्थी हूं। तुम सबको पता नहीं है मैं गृहस्थी हूं, ये मेरी ड्यूटी है, फर्ज है। शादी है, कैसे भी जाना पड़ेगा, मर के बीमार बुखार होगा ना तुमको तभी भी जाए। और 12 दिन के अगर अंदर तुम नहीं पहुंचे तो अंदर डर इतना लगता है कहीं मैं भी मर जाऊंगा या मेरे घर में कोई मरेगा तो कोई नहीं आएगा, तुमको तो डर लगता है। एक दिन मेरे पास एक आई थी, बोला दादा मेरा बेटा बहुत क्रोध करता है, तुम शादी पर नहीं जाती हैं तो आखिर मेरी शादी में कौन आएगा। मैंने बोला आज उससे पूछना तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है। बोला ये क्या बात है। बोला तुमको कितने गेस्ट चाहिए, 100, 200, 500, 1000, 2000 तुम बताओ, और तुम्हारी शादी में हमारे इतने सत्संगी है, तुम 2000 बोलेगा तो 4000 उनको ला देंगे, उसमें क्या है। डर में मन से पड़ा है, उसको पहले ही डर है मेरे घर में भी शादी होगी, कोई नहीं आएगा तो एक दूसरे को हार पहना के मंत्र हम आके पढ़ेंगे, शादी हो जाएगी और क्या, तुम्हारा खर्चा भी बच जाएगा। अभी मेरे पास अहमदाबाद से कोई आया था, बोला मैंने पहले सुना था, अभी घर में ही देखा, उसके स्त्री का शरीर शांत हो गया। बोला ऐसा यज्ञ मैंने किसी संत का भी नहीं देखा है। रात दिन सत्संग का यज्ञ हो रहा था, नहीं तो रिश्तेदार आके रोते थे, पीटते थे, हाय हाय करते थे। ओम की धुनी चल रही थी, अंदर में तसल्ली हो गई। मेरी स्त्री ने मेरे को बोला इधर आओ, और मेरे से लास्ट मोमेंट में मोबाइल पर बात किया, मेरे से मोबाइल पर बात किया। तो मैंने बोला वो बात नहीं करेगी, आप सर्व उसको बोलना। मैंने बोला तुम अमर है, अजर है, अविनाशी है, तुम आत्म स्वरूप है, तुम मरने वाली नहीं है। उसने बोला सच है। उसने मर्द को बोला, दादा ने बोला है ये कचरे का डब्बा है, कचरा है, उसको बाहर रखना, जमानदार को अंदर आने नहीं देना। ये कचरे को डब्बे को मैंने बाहर रख दिया है, मैं अमर आत्मा हूं, मैं मरने वाली नहीं हूं। उसका निश्चय देख के बोला मेरे को अभी अभी अनुभव हुआ है, इतने बरस ज्ञान सुना था लेकिन अनुभव नहीं हुआ था, सुना था। अंदर में नहीं जाना है, सुना है। और बुद्धि में तुमको जो है ज्ञान पक्का हो गया, सबको पक्का है जितने तुम बैठे हैं। तभी सुना ना, जब ठंडी होती है तो बर्फ में सर्प मरा हुआ दिखाई देता है, थोड़ी सी धूप निकलती है, थोड़ी सी उसमें जान आ जाती है और तुमको डंक लगाएगा। ये माया भी ऐसी है। जो सत्संग के घेरे में बैठा है, अभी देखना अपने को तुम कितना समय कहां गंवाते हैं। सुनना तो सबने है, करते क्या है, रहनी कहां है। करतूत पशु के मानुष जात, करतूत पशु के मानुष जात, लोक पचाड़ा करे दिन रात। अरे यहां तक कितने बरसों के बरस सत्संग सुनने के बाद भी कहां न कहां जाके टाइम गंवाएगा, बड़बड़ जाके करेगा, लेकिन किसी को भी जगाएगा नहीं। जाके जगाओ, पहले तुम जागना, जल्दीबाजी नहीं करना, कोई किसी को नहीं जगा सका। पहले अपनी रहनी बनाना, रहनी बनाओ, तभी कितना सुंदर मिसाल सुना। तो कैसे दो बच्चे भाई और बहन आपस में मुक्का मुक्की कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। माँ ने पूछा बेटा क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। बोला वी आर जस्ट प्लेइंग मम्मी एंड डैडी, वी आर जस्ट प्लेइंग, हम रिहर्सल कर रहे हैं, तुम रोज झगड़ा करते हैं, उसकी हम रिहर्सल कर रहे हैं, बस हम झगड़ा थोड़ी कर रहे हैं, हम लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं। सारी दुनिया है, सबको आता है, तो मैं दूसरे को सुधारूं, ज्ञान सुनाऊं जल्दी 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 जल्दी। ये दादा भगवान ने खास
ज्ञान सुनाने का काम इसीलिए रखा था, तो अपने को सुनाना। जिंदगी में जब भी तुम दूसरे को ज्ञान सुनाएगा, किसी को भी असर नहीं होगा। शिष्य बनाना बड़ा सरल है, किसी को भी मिल सकते। तुम 2-4 भजन सुनाओ, 2-4 दृष्टांत, थोड़ी वाणी सुनाओ, 10, 20, 50 शिष्य तेरे हो जाएंगे। और तुमको बोलेगा तू भगवान है, तुम गुरु है, तुम गुरु है, तुम गुरु है, तुम गुरु है, लेकिन अंदर में निश्चय नहीं होगा। मेरे को याद है, बोरेवली में एक गुरियाणी थी, आत्मा का ही ज्ञान सुनाती थी, बिल्कुल तुझ यही निज ज्ञान। और अचानक उसके मर्द का शरीर शांत हो गया। अभी रोए कैसे? अभी गुरियाणी जो हो गई, शिष्य बैठे हैं, रोए कैसे? सबको बताया मौत है नहीं, अंदर रोना आता है, दुख हो रहा है। अभी उस दुख को, उस ख्याल को अंदर में दबाया, सप्रेस किया। 1-2 बरस के बाद स्किन डिजीज हो गई, इतनी स्किन डिजीज, और डॉक्टर सब बोले तो इसने किसी ख्याल को अंदर दबाया है। वो ख्याल मेरे को, और सब शिष्य तो भट्ट दो, शिष्य माना भट्ट, जितने भी शिष्य होते हैं ना, वो पहले नंबर के भट्ट। सिंध में भट्ट दलाल होते थे कीर्ति करने के लिए। मेरे गुरु के लिए बोलता है। अरे तेरा गुरु, उसको निश्चय नहीं है। तेरा गुरु हो या किसी का भी गुरु हो, ये तो सबके लिए एक ही बात होती है। आत्मा का ज्ञान था नहीं, सुनना था, सुनाया था। किसको? दूसरे को। रमन महर्षि ने सख्त मना किया, कभी भी दूसरे को ज्ञान नहीं सुनाना। कई उलझन में आ जाते हैं। दादा आप बोलते हैं ज्ञान सुनाओ, रमन महर्षि बोलता है ज्ञान नहीं सुनाओ। रमन महर्षि बोलता है दूसरे को नहीं सुनाना, दादा ने भी बोला था अपने को सुनाना। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो प्रीच करता है उसके ऊपर तुम प्रैक्टिस करना। सुनाना सरल है और सबको मजा आता है, मनोरंजन चाहिए। शब्दों की चाल, बोला ना, शब्द के ऊपर सब नाच रहे हैं। किसी की सारा करो, ये करो, 2-4 शब्द सुनाओ, भजन सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, ये करो, गुरवाणी सुनाओ, 2-4 दृष्टांत, सबको मजा आ जाएगा। बोलेगा ठीक है, टाइम कम, क्योंकि सब अंदर में दुखी लगे पड़े हैं, घर में हैरान परेशान। बोला कम से कम आते हैं, टाइम अच्छा पास हो जाता है। थोड़ा लाफिंग हो गया, थोड़ा घूमना हो गया, थोड़ी पिकनिक हो गई, थोड़ा आपस में मेल मिलाप हो गया, खाना पीना हो गया, भजन कीर्तन हो गया, थोड़ी डांस हो गई, नाच टाप हो गया। वाह वाह भाई, क्या भाई, आज का दिन बस ऐसा सफल हो गया। सफल नहीं हो गया, दिन बीत गया, समय बीत गया। ऐसा समय वापस आने वाला नहीं है। तभी स्वामी साहब का एक श्लोक आता है, तो नचण मजा नाम किन्नी पातो की नकी, सर्वदा सावा थया जे रागे रिधोराम, पढ़ी अनुभवी आराम किन भाग भिड़न भांगे थे। अनुभव का आराम किसी किसी भागशाली को मिलता है, बाकी ये नाचना, भजन कीर्तन, ये फिर दूसरी बात नहीं करना। तो आज से भाई भजन कीर्तन ही बंद कर दो, क्योंकि भजन के समय मन भीगेगा भी नहीं, बरसात के समय अनाज पैदा ही नहीं होगा। ऐसे ही गलत फहमी हो जाती है। अभी भाई दादा ने मना किया तो भजन कीर्तन नहीं, हंसना नहीं है। हंसेगा ही नहीं तो अंदर मुरझा जाएगा। हंसो हृदय से, मौत को जानने की कोशिश करो। गुरु नानक साहब ने इतना भीतर में जाके अनुभव किया। दादा भगवान ने, गीता भगवान ने, माता ने, अभी भी जो तुम्हारे सामने सेवा कर रहे हैं, सब अंदर जाके देखने का है। बोला ये मन इतना बहरा है, सुनता नहीं है। कान सुनते हैं, सबको याद है ज्ञान, ऐसी बात नहीं है तो ज्ञान सबको याद नहीं है, सुना भी सकते हैं। तोते को भी ज्ञान सुनाओ, तोता भी याद कर देता है। तुमको हरे राम, राधे श्याम, सीताराम सब सुनाएगा। संस्कृत में श्लोक सिखाओ, वो भी तुमको बताएगा, तोता भी सिखाएगा, तोता सब बन जाते हैं। मन नहीं सुनता है, मन नहीं देखता है, तभी भूल हो जाती है। बोलता है मैं समझता हूं,
अगर जिस दिन तुम समझ जाएगा उस दिन तुम्हारे जीवन में चेंज आ जाएगी, बदली हो जाएगा। जिसको भी अंदर में मौत याद है वो इस दुनिया में मुसाफिर खाने में जैसे जाके रहते हैं ऐसी तरह से रहेगा। जैसे राजा जनक का अभी मिसाल सुनना, तो सन्यासी ने बोला तुम ही सच्चा सन्यासी है, क्योंकि गृहस्थ में बैठ के भी अंदर में वो निरासक्त होके बैठा है। बैठा मैलात में है, भागना नहीं है। रह भली तू सब सां गजी, पर दिल न अटकाए मन न अटकाए। अभी जाना, आज जरूर थोड़ा ध्यान करना, आज जरूर अपने साथ बैठने की कोशिश करना। कम से कम आधा घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा जरूर अपने साथ बैठना। दादा भगवान अपना अनुभव सुनाते थे। हम जब गुरु के पास जाते थे तो घर में ही नहीं जाते थे, एक पेड़ के नीचे कम से कम 1-2 घंटा बैठ के जाके मनन करते थे, जाके अभ्यास करते थे। हम तो इधर से सीधा निकलेगा, फिर वही परिवार, वही घर, इसलिए फिर भूल हो जाती है। वही माया का विचार। सुबह को सत्संग में मर्द लोग आएगा, बस इधर से निकलेगा, घड़ी को बार बार देखेगा, भाई अभी बंद करो, अभी दुकान खुल जाएगा, ऐसा ऐसा करके घड़ी देख के बोलेगा भाग्य पर ग्राहक आने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला है। मन हिर लिया माया ने, बोल न पई रवन। मन माया में रम रहो, विसरियो गोविंद नाम। मन माया में पड़ा है, करोड़ बार सुना है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। फिर बोलता है मेरा मर्द तो सत्य है, मेरा बेटा तो सत्य है, मैंने जन्म दिया है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। तुमको शायद पता नहीं है, कई तो हमको पीठ भी लगाते हैं, चल तुमको भी बेटा आवे, तेरा बेटा मरे फिर तुमको पता लगेगा। तुमको तो अपना बेटा नहीं है ना। मेरा बेटा मरा है, मेरे बेटे को दर्द हुआ है, ये है वो है, वो मेरा जिगर का टुकड़ा है, मैंने पाला था, मैंने कुक में रखा था, मैंने ये कहा था। ये है भूल भुलैं का खेल। हम जब लखनऊ में जाते हैं तो हमेशा जितने भी नए और शहरों से आते हैं तो दादा भगवान बोलता था इसको पहले भूल भुलैं का मकान दिखा के आना। तो कैसे अंदर जाते हैं, भूल जाते हैं, फिर गाइड मिलता है, फिर 1 मिनट के अंदर बैठ लेके आता है। तभी गुरु की जरूरत पड़ती है, नहीं तो सारी दुनिया भूल भुलैं के खेल में भूली पड़ी है, ऐसे ही भटकी। तभी बोलता है भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु वड भागी पाया। मेरे अंदर आता है तुम सिर्फ भागशाली नहीं, अति भागशाली। तुम बिल्कुल साधु संत हैं, लेकिन साधना जरूर करनी पड़ेगी। इस वचन को अंदर लेके, हृदय में लेके मन पर बोध देना पड़ेगा अपने को, औरों से नजर हटा देना। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ज्ञानी होके क्यों करता है, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो तेरे साथ नहीं चलेगा। याद रखना, तुमको अकेला मुक्त होने का है। मन रीस करता है, दूसरे को देखता है, ये ऐसा, भाई इसको ही 10 बरस हो गए, मन आता है तो मेरे को आया तो क्या हुआ। नहीं, तुम अंदर में, अपने अंदर विश्वास करना, मेरे पास सिर्फ आज का दिन है, मेरे को आज मुक्त होने का है, कल नाम है काल का। कल किसने देखा है। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला आया हूं। ये जो तुमको अनेक दिखाई देता है, अपने वाला दिखाई देता है, यही तो माया, यही तो खेल है। क्योंकि भगवान कहता है मैं ही एक से अनेक बन के, मैं स्वयं भव होके ये खेल मैंने रचा है, ये खेल चल रहा है, ये नाटक है। लेकिन फिर भूल हो जाती है, फिर सत्य भासता है। दुखी क्यों होता है मनुष्य? कई मेरे से पूछते हैं कि भगवान ने आखिर दुख क्यों बनाया है, भगवान मेरे पास ही दुख क्यों भेजता है। तो जब हम भगवान से बात करते हैं, बोलता है दुख होता क्या है मेरे को पता भी नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है। सूर्य देवता को कोई बोलता है तुमने अंधेरे से दुश्मनी क्यों की है, बोलता है मैंने देखा ही नहीं है तो दुश्मनी कैसे करूंगी। भगवान को पता भी नहीं है कोई दुख होता भी है, क्योंकि सब दुख जो भी दुनिया में तुमको दिखाई देता है वो मनुष्य का बनाया हुआ है। मैन मेड एंड मैन क्रिएटेड। मन से, ख्याल से। डिप्रेशन की बीमारी, हैरानी की बात,
कल भी एक टेलीफोन आया, बोला बैंक का बहुत बड़ा मैनेजर है लेकिन ऐसे डिप्रेशन में मरा पड़ा है, ऐसे डिप्रेशन में। अभी ज्ञान सुना है तो उसके अंदर प्राण जान आ गई है। और मेरे को सब बोलते हैं तुम पागल है क्या, सारा दिन उसके पीछे भागती। लेकिन मेरे को इतनी खुशी मिलती है तो उसमें प्राण आ रहा है, जान आ रही है। इस ज्ञान में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि मुर्दे में भी प्राण आ सकता है। और ऐसे केसेस हमने जीवन में कई देखे हैं। कई दादा भगवान के दिनों में ऐसे केसेस आए जो सुसाइड के लिए, आपघात करने का किया भी था, बच गए थे। कई ख्याल कर रहे थे सुसाइड का, लेकिन जब ज्ञान सुना तो उसके अंदर में इतनी ताकत, इतनी शक्ति आ गई। बोला अभी तो हमको मरने की कोई जो है अंदर मुराद ही नहीं है। अभी 100 क्या हम 200 500 बरस भी जिएगा लेकिन आनंद में जिएगा। सुनना और जानना अंतर होता है, समझना और जानने में अंतर होता है। तभी गुरु नानक साहब ने बोला जो जो जाने। समझ तो तुम सब गए हैं। इस पूरी सभा में एक भी मेरे को नहीं नजर आता है जिसने नहीं समझा है कि भाई मैं आत्मा हूं, मैं तीनों ही काल में ये शरीर नहीं हूं। सबने समझा है। जाना, जाना है, जाना नहीं है। तभी दुख लगता है, तभी डर लगता है, तभी जगत सत्य भासता है, तभी मैं मेरा लगता है, तभी हम तुम लगता है, तभी कम ज्यादा लगता है, अच्छा बुरा लगता है, साध चोर नजर आता है, शाहूकार गरीब। फिर वापस देह में आ जाते हैं, दुखी और सुखी। देह माना कभी सुखी कभी दुखी। देह माना सब विकार अंदर रहेगा। कितनी बात सुनी तो क्रोध के लिए इतना मुश्किल था सबक, और भाइयों को याद हो गया। युधिष्ठिर को याद नहीं आया, क्यों? उसकी इतनी भी बुद्धि नहीं थी कि याद करे तो भाई क्रोध करना जो है वो अच्छा नहीं है। इतना भी सबक याद नहीं कर सकता था, लेकिन उसने देखा मेरे को प्रैक्टिकल में याद है। जब इतनी बेइज्जती हुई, ऐसी हालत आई, और फिर भी वो शांत में रहा, तभी बोला ये सबक पक्का है। माना आत्मा को जानना, माना जब ये, इसीलिए थोड़े शॉर्ट में गीता में दूसरे अध्याय में भगवान ने बता दिया। अर्जुन ने खास पूछा था, भगवान जब कोई स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, अपने आत्मा में स्थित हो जाएगा, तो उसके लक्षण कैसे होगा, कैसे पता लगेगा? तो बोला पहले उसको पता लगेगा जब सर्व कामनाओं का त्याग हो जाएगा। अभी आज आधा घंटा बैठ के अंदर में झाती लगा के, टुबी लगा के देखना तुम्हारे अंदर कोई एक इच्छा है या नहीं है। कोई भी इच्छा है तो इच्छा मात्रम अविद्या, माना वही अज्ञान है। अगर थोड़ी सी भी मात्रा जितनी, थोड़ी सी भी एक भी इच्छा है तो समझो वो अज्ञान है। सर्व कामनाओं का त्याग हो जाएगा। जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं रहेगी वो अपनी आत्मा में जो है आनंद में रहेगा, मस्त रहेगा। आगे बढ़ के बोला तो ये भी देखना, अपने को ही देखना। अभी सबको अपने ऊपर नजर रखने की है। वॉच यूर सेल्फ, देखो अंदर में क्या होता है। कभी इज्जत मिलती है, मान, कभी अपमान, कभी जन्म, कभी मृत्यु, कभी लाभ, कभी अलाभ, कभी आना, कभी जानना, कभी मिलना, कभी बिछड़ना। तुम सच में अंदर में समान भाव में रहते हैं या मन चलता है? माना अभ्यास की अभी कमी है। घबराना नहीं, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना। ऐसे नहीं विचार करना तो शायद मैं लायक ही नहीं हूं, भाई इतना टाइम हो गया तो मेरा ज्ञान तो अभी पक्का नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो अभी अभ्यास की कमी है। ये कोई साधारण रवाजी बात नहीं है, क्योंकि कई जन्म संग किया है माया से। पुराना संस्कार, स्वभाव, पुरानी आदत होती है, ऐसे जल्दी मिट जाती है। पुरानी बीमारी तुम बोलेगा अभी जल्दी ठीक हो जाए, टाइम लगता है ना। इसमें भी अभ्यास की जरूरत है। जब बेइज्जती होती है तो देखना, असर हुआ तो माना अभी तक अंदर जख्म है, बीमारी है, अभी अभ्यास की कमी है।
अभ्यास तुंहिंजी घटताई है, विश्वास तुंहिंजी घटताई है, माना अपने में विश्वास। गुरु में तो सब विश्वास रखते हैं, अपने में विश्वास, उसको बोलता है जानना, समझना नहीं, जानना। तो जो जो जाने तिस सदा सुख हो। और तीसरी बात, ये भी ध्यान लगाना, अपने से पूछना, अपने से लगाना, तुम्हारा जीवन जो है अभी तुम अपने सुख के लिए जीते हैं, अपने लिए पकाते हैं, अपने लिए खाते हैं, अपने वालों के लिए पकाते हैं, अपने वालों को खिलाते हैं, या अभी तुम्हारा जीवन जो है वो निष्काम जीवन हो गया है। तुम सबके हित के लिए, भलाई के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करते हैं, बलिदान करते हैं, या अभी तक अपने लिए जीते हैं। भजन बोलना सुनना बड़ा अच्छा लगता है, तो अपने तन का, मन का, धन का, अरे इधर थोड़ा पैसा भी कोई देगा ना, बड़ा कठिन बात है, बुलाना बड़ा कठिन है। कम से कम 10, 20, 50 को तो जरूर बताएगा, भाई मैंने इतनी मदद की है, मैंने की है, मैंने की है, मैंने की है। कितना कठिन है बुलाना, कितना सरल है बोलना। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान है। तुम्हारा तन कैसे घसेगा, देह अध्यास कैसे जाएगा, ऐसे ही बस ज्ञान सुनने से नहीं होगा। ज्ञान सुनने से आत्मा का ज्ञान तो होगा, लेकिन आत्मा कार नहीं होगा। आत्मा का ज्ञान होगा, समझ में आ गया है, लेकिन आत्मा कार नहीं होगा। तन गठा ही नहीं, अहंकार गया ही नहीं, तन घसा ही नहीं। तभी गीता में भगवान ने बोला, निष्काम कर्म के आरंभ के सवै, निष्काम कर्म के आरंभ के सवै तुम्हारा सकामी बंधन नहीं टूटेगा। तुमको जंजीर लगी पड़ी है, इसीलिए मन जरूर चलेगा, चलता है। अभी भी जंजीरों में बंधे पड़े हैं, सब तुमको पकड़ के बैठे हैं, खबरदार किधर जाता है, कहां गया, किधर गया। कितनी भी तन में तकलीफ होए, लाचार, मैं भाई लाचार हूं, क्या करूं, मजबूर। ज्ञानी लाचार और मजबूर नहीं होता है। पहले बराबर तकलीफ होती है। मैंने देखा है जब किसी को मोच आती है तो उसको जो मोच वाले के पास जाते, इतनी पीड़ा होती है, ऐसा जो करता है, अरे मर गया, लेकिन फिर फायदा भी हो जाता है। इसमें भी पहले बराबर तकलीफ होती है, लेकिन फिर परम शांति भी मिलती है। चाहिए परम शांति, जरा सा भी दुख नहीं चाहिए, मन भी नहीं चले, चाहिए प्योर हीरा, दाम नहीं देने का है। तो बिगड़ दाम के प्योर हीरा नहीं मिलता है, मुफ्त में घर बैठे भाई मिल जाए। फिर जब कोई तकलीफ आएगी, गुरु मेरे घर में नहीं आता है, गुरु जल्दी आओ, मेरे को आके ज्ञान सुनाओ, तो इतने बरस तुमने क्या किया? ये सुनाने के लिए इसलिए रखा था। ये सुनाना माना मनन होता है। जब तुम किसी को भी ज्ञान सुनाते हो तो तुम्हारा मनन होता है, तुम्हारा अभ्यास होता है, तुम अपनी भलाई कर रहे हैं। तभी विवेकानंद ने बोला, जब भी कोई भी तुम्हारी सेवा कबूल करे, जो भी तुम्हारा ज्ञान सुने, तुम उसका जरूर शुक्राना मानना। ऐसे नहीं वो तुम्हारे शुक्राने माने, तुम उसका शुक्राना मानना, थैंक यू, तुमने मेरी ये सेवा कबूल की, क्योंकि उसमें मेरा फायदा हो गया। तुम जब भी जिसको सुनाएगा तेरा फायदा होगा, तुम्हारा मन सुनेगा, और तभी तुम्हारे जीवन में चेंज आ जाएगी, पलटा आ जाएगा, तुम उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का है, सीधा चलने से एक बूंद भी तुम्हारे अंदर नहीं जाएगी। मुझे सुन सुन आए हंसी, मुझे सुन सुन आए हंसी, पानी में रहे मीन प्यासी। पानी में मीन प्यासी, हैरानी की बात है। पानी में मछली प्यासी,
मछली उल्टी होती है तभी एक बूंद भीतर में अंदर जाती है। तुम भी जब भी उल्टे होंगे तभी एक बूंद ज्ञान की अंदर जाएगी। बाकी जैसे आए तैसे गए, वही ग्रस्त है। लखनऊ में भी किसी ने मेरे से पूछा था, भाई हम तो ग्रस्त ही है, ग्रस्त में रहते हैं। मैं बोला पहले ग्रस्त का अर्थ समझो तो ग्रस्त क्या होता है। ग्रस्त माना अपने घर में स्थित हो जा, उसको बोलता है ग्रस्त। ग्रस्त माना नहीं शादी किया, बच्चे पैदा किया, भोग भोगा, ये किया, खाना पीना खाया, होटल में गया, टाइम पास हो गया, पछाड़ी को भाई अभी बीमार हो गया, बुढ़ा हो गया है, अभी मर रहा है, अभी आके पछाड़ी को उसको बोलना, 18 अध्याय सुनाना, हरिओम बोलना, भजन कीर्तन करना। फिर बोले कहा मेरा ना बाबा मर गया तो पछाड़ी को हरिओम बोल के गया, तो बोल के गया तो तुम समझते मुक्त हो गया क्या? तुम अभी बैठ के हरिओम बोलो, देखो मन कहाँ कहाँ भागता है। तुम अभी बैठ के अपना अभ्यास करो तो तुमको पता लग जाएगा तो तेरा बाबा कहाँ गया होगा। दीवार का जिस तरफ झुका होगा उसी तरफ गिरेगी, ऐसे नहीं दूसरे तरफ जाके गिरेगी। तुम्हारे मन का जहां झुका होगा उधर ही जाएगा। स्त्री में तो स्त्री में, मर्द में तो मर्द में, पैसे में तो पैसे में, धन में तो धन में, बेटे में तो बेटे में, जहां जहां तुम्हारा मकान तो मकान में। मकान बना बना के, मंदिर बना बना के, पैसा लेके पछाड़ी को उधर ही मर जाते। फिर भूत प्रेत बन के आते हैं, पूछते हैं भूत होता है, प्रेत होता है? हाँ होता है। जो मंदिर में ध्यान रख के जाता है, अंत वेले जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, प्रेत जुन वल वल उतरे, धक्का खाता रहता है। क्योंकि सबको शेल्टर चाहिए, चाहे कुत्ता, चाहे गधा, कोई घोड़ा, कोई जीत, कोई जंतर, कुछ भी बनेगा तो फिर चांस है मनुष्य बनने का। वो ऐसे ही भटकता रहता है। तभी पूजाएं पाठ करके करके करके, भाई अभी भगवान इसको बचाओ, कुछ शेप तो दियो इसको। कभी फिर चक्कर खा के फिर आता है, फिर मंशदेही मिलती है। तो इतनी सुंदर मंशदेही मिली है, इसलिए बोला पहले वैराग, पीछे ज्ञान अंदर जाएगा। वैराग आता है इस ज्ञान से, छल वचन अंदर जाए, जानने की कोशिश करें। ये तन भी 1 मिनट के बाद इधर ही शांत हो सकता है। कितने प्लान हम अंदर बना रहे हैं, ठगी, चोरी, वेसागाती, दूसरे का पैसा हर्प करना, ये करना, बेईमानियां, हिपोक्रेसी, ये अभी क्लीन माइंड हो जाएगा। बी क्लीन, बी क्लीन, बी क्लीन रादर देन क्लेवर। होशियार नहीं बनना, साफ दिल हो जाना। आज ही अंदर में दीदार हो जाएगा। जैसे साफ आईने में साफ चेहरा दिखाई देता है, साफ हृदय वाले को साफ परमात्मा नजर आता है। और अपने परमात्मा, अंदर वाली आत्मा से सबके हृदय में तुमको परमात्मा नजर आ जाएगा। आज ही सत्य का दीदार हो जाएगा। उसको बोलता है समझना, जानना। तो आज जाके अभ्यास थोड़ा करना, जानना जाके, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, बेड़ा पार हो जाएगा। अभी तेरे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, कोई कर्म नहीं बनेगा, दुख नहीं आएगा, मृत्यु नहीं आएगा। मौत क्या है? मौत क्या है? अटैचमेंट है, तभी मौत लगता है। देह अध्यास है तो मौत लगता है, भासेगा। जब पता है तो शरीर जो है 5 तत्वों का कैसे भी 5 तत्व में मिल जाने वाला है। जब अवतार, ऋषि, मुनि, जपी सब गए तो बाकी तुम अपने मर्द को कितना टाइम पकड़ेगा, स्त्री को, बेटे को कितना टाइम पकड़ेगा। यही तो बड़ी भूल हो जाती है। इसी भूल को निकालने के लिए गुरु मिलता है, बार बार सत्संग होता है, बार बार वचन होता है। चलो कोई भी वचन हृदय में लेके और जाके अपने को गंवाएं, गुम करें। गंवाने का दिन है आज। अपने खुद ही को गंवा के जाना और अंदर वाले खुदा को प्रगट करके जाना।